श्री श्रीनिवास राव जी और हमारे श्री आसियो ए माओ जी, हमारे मंचासीन एन.बी. रमन्ना राव जी, श्री जे. नंद कुमार जी, श्री गोपाल आर्य जी, पीयूष कांत पांडे जी और ऐसे हमारे साथ सभी महान हमारे जो पर्यावरण के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, उन सब का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और सभी हमारे यहाँ पर विद्यार्थी भी उपस्थित हैं, मीडिया के पत्रकार बंधु भी उपस्थित हैं, वन विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी का अभिनंदन करते हुए मैं आज इस ग्रीन समिट पे जो हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, निश्चित तौर पे हमारा जो छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ देश का तीसरा बड़ा वनाच्छादित क्षेत्र है। लगभग पूरा प्रदेश में 44% हमारा फॉरेस्ट एरिया है। और ये हम बात करें फॉरेस्ट में रहने वाले हमारे और वनांचल में रहने वाले हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के लिए हमारे ट्राइबल कम्युनिटी की बात करें तो लगभग 43,000 के हमारे जो 32% पूरे प्रदेश का होता है, ये हमारे जनजातीय समुदाय यहाँ पर रहते हैं। और निश्चित तौर पे हमारे आदिवासी समुदाय, जनजातीय समुदाय के माध्यम से हमारे वनों के संरक्षण के, संवर्धन के लिए, नियमन के लिए ऐसे बहुत सारे, क्योंकि हमारा जनजातीय समुदाय उस पर ही अपना जीवन आधारित है और हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम अपने वनों के संरक्षण के लिए काम करें। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर अपना एक किताब निकाली है और हम सभी के लिए आने वाले समय में हमको क्या करना है। यदि हम बात करें पिछले 50 वर्ष पहले की जो स्थिति है, चाहे छत्तीसगढ़ की हो चाहे भारत की, तो पहले के वनों की स्थिति या हमारे वन्य जीवों की स्थिति या पर्यावरण की स्थिति कैसी रही और आज के डेट पर हम लोग शिक्षा के मामले में हम आगे तो बढ़ गए, लेकिन हम अपनी प्रकृति से दूर हो गए, हम विकृति की ओर बढ़ने लगे। यदि हम अपने साधनों का दुरुपयोग करने लगे तो निश्चित तौर पे मान के चलिए कि हम अपने आप को ही खत्म करने की एक कोशिश कर रहे हैं। और उसी पर आज हम यहाँ पर ग्रीन समिट पे उपस्थित हैं। निश्चित तौर से हमारे सभी विषय विशेषज्ञ उपस्थित हैं, उनके मार्गदर्शन में हम आने वाले समय में बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पर काम करेंगे पर्यावरण के विषय से, इन्वायरमेंट के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी बनता है क्योंकि वो भी वनांचल क्षेत्र के रहने वाले हैं और उन्होंने भी देखा है कि पिछले यदि हम वर्षों से बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी हमारा जो क्षेत्र है, कई ऐसे क्षेत्र हैं और पिछले 50 वर्ष में भी हम बात करें यहाँ पर वर्षा की स्थिति की बात करें तो कई जगह अल्प वर्षा होती है, कई अवर्षा होती है, कई जगह अत्यधिक बारिश होती है। गर्मी के दिनों में भी हम बात करें तो पहले का जो टेम्परेचर था और आज के टेम्परेचर में बहुत अंतर आ गया है। तो कहीं ना कहीं से जो पर्यावरण के दृष्टि से हमको कार्य करने की आवश्यकता है, वो उस पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा है। अभी पिछले दिनों हम 5 मार्च को जलवायु परिवर्तन पे और हमारा कार्यक्रम था, उसमें भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है और आने वाले समय में उसके मार्गदर्शन पर हमारे छत्तीसगढ़ में हम और भी बहुत सारे ऐसे कार्य करेंगे। और इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर जो योजना तैयार की है उसके तहत हमारे यहाँ पर हम
जलवायु परिवर्तन को जो सुचारू रूप से हम क्रियान्वयन के लिए नोडल कार्यालय के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र की स्थापना भी की गई है। और हमारे ख्याल से है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इसका पूरा एक्शन प्लान है उसको भी 5 मार्च को उसका क्लाइमेट चेंज जो कॉन्क्लेव हुआ था उसमें उन्होंने लोकार्पण किया है। तो ऐसे पूरा विशेषज्ञ के माध्यम से हम लोग के यहाँ पर जो जलवायु परिवर्तन के संबंधित जो ज्ञान प्रचार प्रसार के लिए जो क्लाइमेट स्टूडियो की स्थापना करके हम लोगों ने इसकी पूरी तैयारी करने के लिए राज्य के विशेषज्ञों के माध्यम से हम लोगों ने केरल और मेघालय में जाकर भी हम लोगों ने अध्ययन किया है। एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, हम लोग, मैंने पहले भी इस बात को कहा था कि हम लोग शिक्षित तो हो गए, लेकिन आज भी कहीं न कहीं से हम लोगों को इस पर और भी, अभी हमारी दीदी आई थी तो उन्होंने भी इस बात को कहा कि पुराने हमारे जो लोग थे उन्होंने हमारे को इतना बड़ा उपहार दिया और हम अपने इस पर्यावरण की रक्षा के लिए हमारा क्या दायित्व है, हम क्या कर रहे हैं। मैं बात करूं वनांचल क्षेत्र में, यदि हम बात करें तो हमारे यहां पर लौकी के तुम्बे में पानी रख देते हैं या फिर अपना खाद्य पदार्थ रखते हैं। लौकी आज हम लोग देखते हैं कि हम लोग उसको, क्योंकि उसकी तासीर ठंडी होती है इसलिए हम लोग उसका उपयोग करते हैं। लेकिन आप सोचिए कि उस समय से हमारे पूर्वज उस चीज को रखते आए हैं। यदि हम बात करें रागी की तासीर भी ठंडी होती है, तो मड़िया जो हम लोग अपने देसी हिसाब में उसको बोलते हैं कि मड़िया करते हैं। तो मड़िया करते पाचन उसको शरीर के लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो आज भी हमारा पूरा जो वनांचल क्षेत्र है वो रासायनिक खाद का कम उपयोग करके जो जैविक खाद है या हमारे जो प्राकृतिक रूप से खेती है उस खेती पर चलते हैं, फोकस करके वो काम करते हैं। वो कमर्शियल तरीके से नहीं सोचता। तो कहीं ना कहीं से हम अपने आय के संसाधनों की वृद्धि के लिए भी हम लोग इस तरीके से करने लगे हैं। तो उस पर भी हमको चिंता करने की आवश्यकता है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमारे जैसे ग्रामीण क्षेत्र में पहले हम लोग, अभी तो चेंज हो गया है क्योंकि हम लोग कई जगह पे हम लोग हो गए, तो पानी पीने का जो होता था वो भी पत्ते में, उसको हम लोग के यहाँ पर चिपड़ी कहते हैं। शायद फॉरेस्ट के कोई हमारे अधिकारी होंगे जो पुराने होंगे तो उन लोग जानते होंगे। चिपड़ी का बना करके वो पानी पी लेते। अभी तो वहां पर भी प्लास्टिक पहुंच गया। बर्तन भी हमारा जो थाल होता था वो डेली उपयोग करते थे, मतलब पत्तल में ही खाना होगा। अब हम लोग वहां पर थाली और ये सब पहुंचा दिए। मिट्टी के बर्तन का उपयोग होता था। तो कहीं ना कहीं से आज हम लोग प्रकृति को दूषित करने की दृष्टि से यदि हम काम कर रहे हैं तो उस पर भी हमको चिंतन करना चाहिए। आज यदि हम बात करें कि हमारे शहरी क्षेत्र की अपेक्षा हमारे ग्रामीण क्षेत्र में या फिर वनांचल में जो हमारे जल स्रोत हैं वो ज्यादा बेहतर है, तो ये अतिशक्ति नहीं है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की चिंता है और उन्होंने जो इन्हीं सब विषयों के लिए, चाहे स्वच्छता का संदेश हो, चाहे एक वृक्ष मां के नाम से जो कार्यक्रम चलाया और पूरे देश में एक वातावरण निर्मित हो कि देश के प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया, उस आह्वान पर हम लोग अपने अपने घरों पर वृक्ष लगाए। तो ये कहीं न कहीं से हमारे पर्यावरण के रक्षा के दृष्टि से लगातार देश के प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे यहां पर उन्होंने 4 करोड़ हमारे वृक्षारोपण का उन्होंने लक्ष्य रखा और उसको पूरा भी किया।
विशेष तौर पर हमारी माताओं बहनों को इन्वॉल्व करके लगभग 70 लाख हमारी माताओं बहनों को, जिनको महतारी वंदन के माध्यम से सरकार राशि उपलब्ध कराती है, उनके माध्यम से भी वृक्षारोपण का एक अभियान चलाया गया। तो हमारे प्रदेश की ये खासियत है, और क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर हम देश के तीसरे नंबर पर वनांचल हमारा क्षेत्र है, और यहाँ पर हमारे चाहे चित्रकूट का वाटरफॉल हो, या फिर तीरथगढ़ हो, या फिर कांगेर वैली हो, या फिर धोलकल का पहाड़ हो, या बानपुर का मंदिर हो, या सिरपुर का हमारा स्थल हो, या फिर हमारे यहाँ पर सरगुजा का जो रामगढ़ का जो वो है ओपन थिएटर है, जहाँ पर कालिदास जी ने मेघदूतम की रचना की। और हम लोग का ये क्षेत्र, जो ये जंगल है, इस जंगल की जो इसकी अनुकूलता इतनी मतलब अच्छी है। आज हम लोग भी जंगलों में जाते हैं तो हम अपने आप हम तो जंगल के रहने वाले हैं ही, तो आज भी जो शहरी क्षेत्र में लोग हैं वो जंगल में जाते हैं तो बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। तो क्यों ना हम अपने आसपास के क्षेत्र को ऐसा निर्मित करें जिसके माध्यम से हम एक पूरे विश्व को एक संदेश दे सके, और आप और हम सबके संकल्प से ही ये संभव हो सकता है। और जो पर्यावरण की दृष्टि से जो हानिकारक है, वो उन चीजों से को इस्तेमाल करने से हम बचें, और हमारी इस देश के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य का निर्वहन करें। यही बात कहते हुए आज के इस अवसर पर मैं पुनः हमारे हरित शिखर के इस शुभारंभ के अवसर पर मैं आप सभी का अभिनंदन करते हुए, और हमारे विषय विशेषज्ञों का विशेष तौर पर अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय वन मंत्री जी। और निश्चित तौर पे सरल सहज रूप में आपने अपनी बात रखी। जो विद्यार्थी अभी प्रवेश कर रहे हैं, आ रहे हैं, उनसे निवेदन है कृपया स्थान ग्रहण करें। और चलिए, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए तो हम कहते हैं छत्तीसगढ़िया, विद्यार्थियों से हम निवेदन करेंगे आवाज और जो ऊर्जा है उसकी तारतम्यता बनी रहे। सादर निवेदन है आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं, और पूरी ऊर्जा के साथ अब जिस व्यक्तित्व को, जिस शख्सियत को मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा, उनके लिए कहा जाता है मोदी जी की गारंटी और विष्णु जी का सुशासन। तो हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री जी माननीय श्री विष्णुदेव साय जी को सादर आपकी जोरदार तालियों के साथ उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। स्वयं वनांचल से आते हैं और छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की मिट्टी और यहाँ की परंपराओं का निर्वहन करते हैं। माननीय मुख्य